आजकल ओबेसिटी यानी मोटापा एक प्रमुख समस्या है। हर कोई इससे निजात पाना चाहता है, लेकिन कोई भी शारीरिक श्रम या एक्सरसाइज नहीं करना चाहता। यदि कोई आपको ऐसा तरीका बताए जिससे आपको शारीरिक श्रम ना करना पड़े, एक्सरसाइज ना करनी पड़े और आपकी चर्बी भी कम हो जाए, तो ऐसे तरीके लोगों को बहुत पसंद आते हैं। और वजन कम करने के लिए सबसे आसान तरीका जो सभी लोग जानते भी हैं और इंटरनेट, जिम ट्रेनर और एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जाता है, वो है सुबह खाली पेट गर्म पानी में शहद और नींबू का सेवन करना। क्या आप भी अपना वजन कम करने के लिए सुबह खाली पेट गर्म पानी और शहद नींबू का प्रयोग करते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए सही है? तो आइए जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार सही और प्रमाणिक जानकारी क्या है। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके बारे में क्या बताया गया है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनुराग। आयुर्वेद के दो प्रमुख ग्रंथ हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। इन संहिताओं में आचार्य चरक ने और आचार्य सुश्रुत ने शहद के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। शहद के गुणों के बारे में, शहद की मात्रा के बारे में, शहद की सेवन की विधि के बारे में, शहद को किस ऋतु में सेवन करना चाहिए और शहद के सेवन के योग्य व्यक्ति कौन कौन हैं, और यदि शहद का सेवन सही विधि अनुसार न किया जाए तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, ये भी इन संहिताओं में विस्तार से वर्णन किया गया है। सुश्रुत संहिता के 45वें अध्याय में आचार्य सुश्रुत ने मधु वर्ग में शहद का वर्णन करते हुए बताया है, मधुतु मधुरम कषायानुरसम रुक्षम शीतम अग्निदीपनम वर्ण स्वर लघु सुकुमारम लेखनम हृदय वाजीकरणम संधानम शोधनम रोपणम संगग्राही चक्षुष्यम प्रसादनम सूक्ष्म मार्गानुसारी पित्त श्लेषम मेदो में हिक्का श्वास कासातिसार छर्दी तृष्णा क्रमी विष प्रशमनम त्रिदोष प्रशमनम च। अर्थात शहद रस में मधुर होता है, अनुरस में कषाय, रुक्ष और शीत। इसके गुणों का वर्णन करते हुए बताया है, अग्निदीपक, वर्ण बढ़ाने वाला, बलवर्धक, हृदय के लिए हितकारी है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा बताया गया है, व्रण रोपक, नेत्रों के लिए हितकारी बताया गया है, प्रसादक है, पित्त और कफ मेदोवृद्धि, प्रमेह, हिक्का श्वास कास अतिसार, कृमि और विष का प्रशमन करने वाला है। यह शहद लघु होने से कफ को नष्ट करता है और वात पित्त को भी नष्ट करता है, अर्थात यह त्रिदोष नाशक बताया गया है। शहद का सेवन हमें किस प्रकार करना चाहिए? तो इसके लिए शहद को हम सुबह खाली पेट पानी के साथ सेवन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले पानी को हमें उबालना चाहिए और जब 1/4 बचे, यानी यदि हम 1 लीटर पानी उबालते हैं तो जब वो 250 ml पानी शेष रहे तो उस पानी को ठंडा कर लेना चाहिए, यानी रूम टेम्परेचर पे आना चाहिए, फिर उसमें शहद मिलाकर हम सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार सेवन करने का लाभ यह है कि जब हम पानी को उबालते हैं तो वह पचने में हल्का यानी लघु हो जाता है, जो चर्बी को कम करने में सहायक होता है, और शहद में भी लेखन गुण होने के कारण वह भी चर्बी को कम करता है। लेकिन सामान्यतः हम जो गलती करते हैं वो ये है कि हम गर्म पानी में शहद को डालकर प्रयोग करते हैं, जो कि आयुर्वेद के अनुसार निषिद्ध बताया गया है। इसके बारे में सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान में बताया गया है, उष्णैर विरुध्यते सर्वम विषान्वयतया मधु। अर्थात शहद को कभी भी गर्म नहीं करना है और इसे गर्म चीजों के साथ इसका सेवन नहीं करना चाहिए, और गर्म ऋतु यानी ग्रीष्म ऋतु में भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आचार्य चरक ने भी चरक संहिता के सूत्र स्थान के 27वें अध्याय में बताया है कि उष्ण शहद मृत्यु का कारक है, इसलिए यदि शहद को गर्म करके या उष्ण पदार्थों के साथ या उष्ण ऋतुओं में सेवन किया जाए तो निश्चित ही उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। शहद का अधिक मात्रा में प्रयोग करने से अजीर्ण रोग की उत्पत्ति होती है, इसलिए शहद का कभी भी ज्यादा मात्रा में सेवन ना करें, कम मात्रा में ही प्रयोग करें। साथ ही शहद को कभी भी घी के साथ सम मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी शहद और घी इक्वल क्वांटिटी में कभी भी साथ साथ नहीं लेने चाहिए। एक बात और मैं विशेष तौर पर आपको कहना चाहूंगा कि केवल
शहद को पानी में मिलाकर पीने से ही मोटापा या चर्बी कम नहीं होगी। इसके लिए हमें अपने खान पान, व्यायाम और सही दिनचर्या का पालन करना होगा। तो आज की चर्चा में हमने जाना कि गर्म पानी के साथ शहद का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इसकी सही और ग्रंथों के अनुसार प्रामाणिक जानकारी आपके सामने हमने प्रस्तुत की, जिसका पालन आपको करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आज जिस विषय पर हमने चर्चा की वो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगी। प्रामाणिक आयुर्वेद अपनाएं, शरीर स्वस्थ बनाएं। अगली वीडियो में हम आपके सामने फिर लेकर आएंगे एक ऐसी ही चर्चा जो सही होगी, प्रामाणिक होगी, ग्रंथों के अनुसार होगी और आपके परिवार के लिए फायदेमंद होगी। नमस्कार।